व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अकाउंटिंग रेशियोज का लास्ट वीडियो और लास्ट रेशियो मैं आप लोगों तक पहुंचाने वाला हूं। आज हम लोग करने वाले हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई, इसी को हम लोग रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। तो बिल्कुल लास्ट रेशियो कंप्लीट करते हैं, फिर मैं रेशियोज की एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना दूंगा। तुम लोग बताओगे सिर्फ रेशियोज की बनाऊं या टर्म 1 की ही प्लेलिस्ट बना दूं जिसमें टर्म 1 का सारा सिलेबस डाल दूं, सो दैट तुम लोग रिवाइज कर पाओ। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं, हम लोग लास्ट रेशियो और चैप्टर कवर अप करते हैं। तो गाइज शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चंस के साथ, और जो सबसे पहली चीज है वो होता है फॉर्मूला चेक करना। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है यार? देखो, अगर आप बिजनेस करते हो तो आप अपने बिजनेस में पैसा लगाओगे। सबसे पहले उस पैसा लगाने को क्या बोलते हैं? कैपिटल। मैंने कोई कंपनी शुरू करी, मैंने उसके अंदर कैपिटल लगाया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी कंपनी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है? मैं सबसे पहले प्रॉफिट चेक करूंगा, मैं अपनी अर्निंग्स चेक करूंगा कि मैं कितना % कमा रहा हूं। यार अगर मैं वो पैसा बैंक में रख देता, तो बैंक मुझे 3-4% दे देता। सेविंग अकाउंट पे एफडी करा देता तो 5-6% दे देता। किसी शेयर में इन्वेस्ट कर देता तो 15%, 10% कमा लेता, 20% कमा लेता। अगर मैंने उससे बिजनेस करा तो मैं कितना % कमा रहा हूं? 5%, 10%, 20%, 30%, 50%? पता होना जरूरी है या नहीं है? उसी से आप कंपेयर करोगे। तो दिस रेशियो इंडिकेट्स द एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स व्हिच यू आर अर्निंग, एंड उसको हम कंपेयर करते हैं हमारी कैपिटल के साथ। तो बेसिकली ये मेरा कैपिटल हो गया जो मैंने पैसा लगाया हुआ है, और ऊपर मैंने रखा अपना नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड्स, कि जितना मैंने प्रॉफिट कमाया खर्चों से पहले डिवाइड बाय कैपिटल इनटू 100। ये मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी कि 20% कमाया, 30% कमाया। मैं अपने कॉम्पिटिटर से फिर कंपेयर भी कर सकता हूं। तो दिस इज द पर्पस ऑफ दिस रेशियो, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के दो तरीके होते हैं यार। देखो, एक तो होता है लायबिलिटी साइड अप्रोच, एक होता है एसेट साइड अप्रोच। अगर मैं तुम्हें बैलेंस शीट से समझाऊं ना, तो ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में तुमने नॉन करंट एसेट्स ले लिए, करंट एसेट्स ले लिए, शेयर होल्डर फंड ले लिया, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। तो या तो आप इन दोनों को जोड़ दो। सपोज ये 1 लाख, ये भी 1 लाख, ये भी 1 लाख, ये 1.5 लाख, ये 1.5 लाख। तो मेरी बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ 3-3 लाख है। 3 लाख 3 लाख, ठीक है ना। 1.5 लाख 1.5 लाख। तो मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, या तो वो ये होगा शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि 2 लाख, या फिर नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। बात तो वही है, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। 3 - 1, देखो 1.5 और 1.5, 3 - 1, 3 - 1 भी कितना आ गया? 2 लाख। तो हमारे पास बेसिकली, चाहे आप ये लायबिलिटी साइड अप्रोच से चल लो इधर से, चाहे आप ये एसेट साइड अप्रोच से चल लो, ये 2 फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है। अब मैंने लिख दिया शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी पहला। दूसरा ये नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, दिस प्लस दिस माइनस दिस। लेकिन क्या मैं करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को किसी और नाम से भी जानता हूं? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी को क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। तो यहां पे लिख दिया नॉन करंट एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। तो 3 तरीके से, ये 1 मार्कर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि बताओ फॉर्मूला क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड का? 1, 2, 3, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। समझ गए? तो ये हमारे पास इस तरीके से फॉर्मूलाज यूज होंगे। आओ जी क्वेश्चंस देखते हैं। अच्छा, स्क्रीनशॉट, फिर तुम कहोगे सर स्क्रीनशॉट के लिए जगह दे दिया करो। लो जल्दी से लो, हो गया। चलिए जी, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 1, सर क्या क्या गिवन है? मुझे यार देखो, प्रॉफिट चाहिए था बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड, ये आफ्टर आ गया। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स। अच्छा ठीक है, 15% बोरोइंग्स है, शेयर होल्डर फंड है, टैक्स का रेट है, आरओआई निकालना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले आरओआई का फॉर्मूला लिखते हैं। सर आरओआई इज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या करूं? क्या मैं कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए ये शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स जोड़ दूं सीधा सीधा? क्योंकि 2 ही चीजें गिवन है, एक तो शेयर होल्डर फंड और एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। तो 2 ही चीजें हैं। एसेट साइड का तो कुछ भी दिया नहीं हुआ, तो बस यही है। 4 और 2 40, यानी कैपिटल तो आ गई 6,40,000। 6,40,000। अब मुझे बस प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड चाहिए। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स एंड डिविडेंड। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक काम करते हैं, आपको पता है कि हम लोग सबसे पहले लिखते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अर्निंग को प्रॉफिट भी बोल सकते हो।
माइनस होता है इंटरेस्ट, यह आ जाता है अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस होता है टैक्स, यह आ जाता है अर्निंग आफ्टर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, है ना। मुझे दिया है आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, यानी इंटरेस्ट के बाद बट टैक्स से पहले, यानी ये गिवन है। देखो टैक्स तो इसमें माइनस होगा ना, अभी हुआ नहीं है, लिखा हुआ है साफ साफ आफ्टर इंटरेस्ट बट बिफोर टैक्स, ये है 1,40,000, ये दिया हुआ है। अगर मुझे इंटरेस्ट पता चल जाए तो मैं इसमें इंटरेस्ट जोड़ के EBIT पे पहुंच जाऊंगा। इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, ये रहा देखो 15% है इस पे इंटरेस्ट। कभी भी लोन के साथ परसेंटेज लगा हो तो वो क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, पता है ना सबको। तो 4 लाख का 15% कितना होगा, 15 इंटू 4 60,000 रुपीज आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60,000। अब देखो किस वैल्यू में से 60 माइनस करूं कि 1,40 आ जाए। यहां से माइनस करके यहां पहुंचाऊंगा, प्लस कर दो, इसमें ये प्लस कर दो, तो वैल्यू आ जाएगा 2 लाख रुपए। देखो 2 लाख में से 60 माइनस करूंगा तो 140 आया होगा ना, मुझे 140 गिवन है, ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे आने के लिए माइनस, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए प्लस कर दो, वैल्यू आ गया 2 लाख रुपए। मेरी अर्निंग थी 2 लाख रुपए, बस स्क्रीनशॉट ले लो इधर का, पहले ले लो, हो गया 2 लाख रुपए की अर्निंग, यहाँ रख दो, हो गया सर काम। 2 लाख डिवाइड बाय 640 इंटू 100, 2 लाख डिवाइड बाय 640 इंटू 100, 31.25%, 31.25% कमाते हैं। इतना पैसा अगर ये 6,40,000 रुपये बैंक में रखता तो 3% कमा रहा होता। बिजनेस कर रहा है तो 31% कमा रहा है, देखो बढ़िया कमा रहा है ना। दिस इज द डिफरेंस, दिमाग लगाओ। बिजनेसमैन लोग ऐसे कैसे अमीर होते चले जाते हैं, यही तो चीज़ें होती हैं। लो जी, ठीक हो गया। तो ये था हमारा पहला सवाल, एक ही जगह करने की कोशिश करता हूँ। लो स्क्रीनशॉट लो फटाफट, एक और ट्राई करते हैं सर, इससे अच्छा क्वेश्चन करते हैं एक। लो जी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फिर से निकालना है, या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, यील्ड ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जी क्या फॉर्मूला है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखो। ROI इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। सबसे पहले मैं तो कैपिटल ही ढूंढने की कोशिश करूंगा यार, प्रॉफिट तो बाद में देखूंगा। मेरे पास करंट एसेट है, करंट लाइबिलिटी है, फिक्स एसेट्स हैं और लॉन्ग टर्म डेट्स हैं। चलो लॉन्ग टर्म डेट्स को तो मैं फिलहाल छोड़ देता हूँ क्योंकि शेयर होल्डर फंड नहीं है। अगर मेरे पास शेयर होल्डर फंड और ये होता तो मैं इन दोनों को ऐड कर लेता, लेकिन एसेट साइड वाली सारी चीजें मुझे दिख रही हैं। मुझे नॉन करंट एसेट भी दिख गए, करंट एसेट भी दिख गए, करंट लाइबिलिटी भी दिख गई। तो मैं सीधा सीधा फॉर्मूला लगाऊं क्या, नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। 6 लाख प्लस 4 लाख 10 लाख माइनस 2 लाख 8 लाख। नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट 6 4 10 माइनस 2 10 माइनस 2 8 लाख। 8 लाख की तो मुझे कैपिटल मिल गई सबसे पहले मुझे क्या मिला, हमेशा की तरह कैपिटल। हमेशा पहले कैपिटल ढूंढ लिया करो, 8 लाख। अब मुझे बस प्रॉफिट निकालना है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स निकालना है। चलो जी, मुझे दिया है प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इस बार दोनों चीजें माइनस हो चुकी हैं, इंटरेस्ट भी और टैक्स भी। अच्छा तो ये बात है, हमें चाहिए ये बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, फिर इसमें से इंटरेस्ट माइनस हुआ, अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया, फिर इसमें से टैक्स माइनस हुआ, अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। अब देखो जी, अर्निंग आफ्टर टैक्स दिया हुआ था, ये आफ्टर दिया हुआ था ना कि इसमें से इंटरेस्ट भी कटा हुआ और टैक्स भी, 1 लाख रुपए। ठीक है, ये तो हो गया 1 लाख। टैक्स कितना परसेंट था, टैक्स था 20%। टैक्स कितना था, 20% का टैक्स है। इसका मतलब अगर मैं इसको x मान लूँ तो इसको 0.20x मानना पड़ेगा। अगर EBT को x मानोगे तो इसको 20% 0.20, ठीक है। तो ये बचेगा 0.80, x में से 0.20 हटाओगे तो 0.80 और उसकी वैल्यू ये है 1 लाख, यानी कि 0.80x इज इक्वल टू 1 लाख, x इज इक्वल टू 1 लाख डिवाइड बाय 0.80। 1 लाख डिवाइड बाय 0.80 कितना आ जाएगा, 1 लाख डिवाइड बाय 0.80, 1,25,000 आ गया। x का वैल्यू 1,25,000 आ गया। x का वैल्यू कितना आया, 1,25,000। अब देखो 1,25,000 जो हमारा वैल्यू आया, 1,25 पे अगर आप 20% का टैक्स लगाते हो, 20% का, तो 25,000 टैक्स आएगा। देखो वैल्यू आ गई ना 1 लाख, हो गया ना जस्टिफाई। एक तरीका तो ये है यार, एक तरीका और है, सीधा सीधा फॉर्मूला। अगर आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है तो फॉर्मूला है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 1/1 माइनस टैक्स रेट। यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना, 1 लाख
इंटू 1/1 माइनस 0.20, टैक्स का रेट 0.20 है ना, तो 1 लाख इंटू 1/0.80, 1 लाख अपॉन 0.80। देखो सेम पोजीशन पे आ गए ना वहीं पे, तो वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 1,25,000। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,25,000। तो चाहे तुम एक्स मान लो, चाहे फॉर्मूला याद रख लो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इंटू 1/1 माइनस टैक्स रेट, जो तुम्हें मन करे वो कर लेना। लो जी, अब ढूंढता हूँ इंटरेस्ट कितना है सर, ये है बस डेट्स, कर्जे ये हैं 4 लाख पे 10%, 4 लाख पे 10% कितना होगा 40,000, 40,000 इसमें प्लस करूँगा, अगर इसमें ये प्लस करूँगा तो ऊपर चला जाऊँगा, 125 प्लस 40 165 आ गया। बस 165,000 हम लोग को मिल गया, सीधा यहाँ पुट करो 1,65,000 अपॉन 8 लाख इंटू 100, 1,65,000 डिवाइड बाय 8 लाख इंटू 100, ये आ रहा है मेरे पास 20.625%, ये 20% कमाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं आरओआई वाले क्वेश्चंस आने के चांसेस लग रहे हैं बेटा जी मुझे, क्योंकि इसमें ये प्रॉफिट का चक्कर पड़ता है, तो तुम लोग को ये प्रॉफिट निकालना भी अच्छे से आना चाहिए, है ना, फॉर्मूला याद रखना, हो सकता है सिर्फ प्रॉफिट पूछ ले, तो देयर आर चांसेस कि आपको ये क्वेश्चन शायद एग्जाम में देखने को मिल जाए इस तरीके के, तो अच्छे से करना ही नहीं, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। रेशियोज में यही सारे क्वेश्चंस हैं, सारी रेशियोज मैंने आपको कवर करी हैं, चारों की चारों, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी, टर्नओवर, और सबके क्वेश्चंस कराए हैं। अगर तुम ये क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हो तुम लोग को दिक्कत नहीं आने वाली। थियोरिटिकल हर चैप्टर की थ्योरी के लिए नई सीरीज, नई वीडियोस में बना रहा हूँ, उसमें सारी थ्योरी कवर कराऊंगा, टेंशन मत लेना, हर चैप्टर की। तो उम्मीद कर रहा हूँ रेशियोज का प्रैक्टिकल पोर्शन आपको समझ आया होगा। शेयर्स भी हमारा 1-2 वीडियो का काम रह गया है, कंप्लीट है, फिर हम लोग वन शॉट रिविजन्स की तरफ चलते हैं अलॉन्ग विद एमसीक्यूज। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, बस चीज़ें ऐसे ही करते रहो, पढ़ते रहो, पेपर आ रहे हैं, मैं भी मेहनत करूंगा, तुम भी मेहनत करना, और बहुत अच्छा हम लोग स्कोर करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज इट फॉर टुडे।